पहले हम बेस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि केल्विन साइकिल एनसीईआरटी में दी हुई है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन केल्विन साइकिल सिर्फ हमने एनसीईआरटी से किया ना तो क्वेश्चन सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो केल्विन साइकिल का बेस हमने एनसीईआरटी से पढ़ा, बट हम क्योंकि कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ना पड़ेगा, राइट। चलो, एनसीईआरटी क्या कहती है हमें कि हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ठीक है। दूसरी तरफ देखो, वहाँ भी मैंने 3 स्टेप बनाए हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखोगे एनसीईआरटी में तो कार्बोक्सिलेशन के बाद 2 एरो लगाए हुए उन्होंने, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है ना, ये 2 स्टेप्स में होती है। स्टेप क्या है नहीं बताया, डिलीटेड, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हमारे नहीं होंगे यदि हमने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो आपका RUBP था, रुबिलोज बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट या बाईफॉस्फेट का मतलब होता है कि फॉस्फेट 2 जगह लगा हुआ है, समझ आ रही है बात। इसको डिटेल में समझो, कौन कौन सी पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 5, ठीक है। नॉमेनक्लेचर से पता लग जाएगा, केमिस्ट्री तुम लोग पढ़ते हो। फर्स्ट पोजीशन और 5th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है, क्लियर। और ये है हमारा रुबिलोज बिसफॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा CO2 आता है, क्या आता है, CO2 कहाँ से आएगा, एटमॉस्फेयर से ऑफ कोर्स, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन स्टेप हो गया, कार्बोक्सिलेशन मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहे हो साइकिल के अंदर, डन। उसके बाद कार्बोक्सिलेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका बनता है PGA, PGA, ठीक है, जो कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन हैं इसके अंदर, 3 कार्बन। इसका होगा रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रायोज फॉस्फेट में, किसमें, ट्रायोज फॉस्फेट। अब मेरी बात सुनो, रिडक्शन हुआ है तो NADH लगेगा यहाँ पे, है ना, रिडक्शन NADH ही कराएगा यहाँ पे, तो रिडक्शन होके ट्रायोज फॉस्फेट के कुछ मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज यानी कि स्टार्च यानी कि सुक्रोज बनाने में चले जाएंगे, और कुछ मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे RUBP को, सीधा सा हमें यहाँ पे बताया है ना। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन में क्या हुआ, रिड्यूस हुआ PGA इनटू ट्रायोज फॉस्फेट, उसके बाद हुआ रीजनरेशन, क्योंकि RUBP हमें साइकिल में वापस चाहिए, डन। बाकी कह सकते हैं, बट रिडक्शन वहाँ पे हुआ, यहाँ पे तो रीजनरेट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रीजनरेट हुआ, रिडक्शन नहीं हुआ है, चीज़ें दोबारा बनी है। रीजनरेशन का मतलब होता है कि दोबारा बनाना किसी चीज़ को, RUBP से स्टार्ट किया और RUBP को ही आपने बना दिया, तो इसीलिए इस स्टेप को बोलते हैं हम रीजनरेशन, नॉट रिडक्शन। रिडक्शन हमारा क्या है, फोस्फोग्लिसरेट से हमने बनाया ट्रायोज फॉस्फेट, डन, जो कि हमें हमारा पहले ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, है ना, एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज का आइसोमर बनेगा फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ेगा तो सुक्रोज बनेगा, ठीक है। सुक्रोज जाके स्टोर हो जाएगा स्टार्च की फॉर्म में। ये ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर का टॉपिक है, उसमें को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बट देखो थ्योरी में तो एनसीईआरटी में बताया हुआ कि इतने ATP इतने NADPH हमारे यूज हो रहे हैं, क्या इसको देख के समझ आ रहा है, क्या इसको देख के समझ आ रहा है कि साइकिल 6 बार होनी चाहिए, कुछ भी नहीं पता लग रहा है ना हमें, और कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है कि क्यों हो रहा है ऐसा। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमें अपना दिमाग नहीं खराब करना, हमें इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो, एक्चुअल क्या होता है देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो ध्यान से समझोगे तो भी समझ आएगा, ठीक है। पूरा ध्यान यहाँ पे, हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 RUBP से, कितने से, 3, क्योंकि देखो 3 RUBP से स्टार्ट करेंगे तो ये साइकिल 2 बार चलेगी। कितनी बार चलेगी, 2 बार, क्योंकि 6 CO2 आपका 1 ग्लूकोज बनाते हैं, 6 CO2 कितने बनाते हैं, 1 ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, समझ आ रही बात, C6 यानी कि कार्बन 6 है वहां पे, और कार्बन देने वाला कोई और मॉलिक्यूल है नहीं यहाँ पे, RUBP तो देगा नहीं बेटा, ठीक है, समझ आ रही है बात, वो तो कार्बन एक्सेप्टर है इवन, क्लियर। तो कार्बन हमें सिर्फ CO2 से मिलेंगे, तो कार्बन 6 चाहिए। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ 3 कार्बन डाइऑक्साइड से, 1 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 1 RUBP जुड़ता है, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमें RUBP कितने चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। और देखो 1 से हमें PGA कितने मिल रहे थे वहां पे, 2, जब मैंने मेल्विन केल्विन
की स्टोरी स्टार्ट की थी तो उसमें यही बताया था ना कि भाई मेल्विन केल्विन ने देखा कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो आपका 3 कार्बन वाला है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ना चाहिए जिसके अंदर 2 कार्बन हो, बट हमने देखा वो तो 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है। तो ये कितने कार्बन होते हैं आरयूबीपी में? 5, ठीक है। और ये है 1 कार्बन, 5 + 1 = टोटल कार्बन 6 हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल नहीं है यहाँ पे, तो हमें 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल मिला, तो 2 × 3 करना पड़ेगा। तो ये पीजीए कितने बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल। कितने बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल। समझ आ रही है बात? तो हमारा 1 से स्टार्ट किया तो 2, 3 से स्टार्ट करेंगे तो 6। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो हमारा 6 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया यहाँ पे। क्लियर? 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, दैट मीन्स 3 इसका नाम है जिसके अंदर 3 कार्बन है। 3 मतलब जिसके अंदर 3 कार्बन है, राइट? समझ आ रही है बात? हर एक के लिए 1 एटीपी लगता है रिडक्शन में, लेकिन यहाँ पे 6 है तो 6 लगेंगे। एक हमारा रीजनरेशन में, कार्बोक्सिलेशन स्टेप में। अभी क्वेश्चन यही आते हैं ना, देखो एनसीईआरटी ने हमें टोटल बता दिया कि भाई कैल्विन साइकिल में आपके कितने एटीपी हैं? 2 टोटल कैल्विन साइकिल 18 एटीपी 12 एनएडीपीएच है ना। और वैसे भी चलो हमने ज़्यादा उस पर रिसर्च कर लिया एनसीईआरटी को समझ के भी, तो हमें सिर्फ इतना पता लगा कि एक कैल्विन साइकिल में 2 एटीपी है, बट कन्फ्यूजन थी थोड़ी सी वहाँ पे। एक्चुअल क्या होता है वो हमने यहाँ पे देखना है, ठीक है। सो एक कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो हमारा रिडक्शन में कितना जाएगा? 1 एटीपी। 6 है तो डबल हो गए ना कंफ्यूज? 1 है तो 2, 3 है तो 6, 6 है तो 12, क्योंकि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो एक साइकिल कंप्लीट ही हो जाएगी आपकी, एक ग्लूकोज बन ही जाएगा। क्लियर? तो आपका जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है दैट इज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के बाद प्रोडक्ट बना, वही सेम प्रोडक्ट सेम बन रहा है पीजीए वाला। उसके बाद हमारा रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन में देखो स्टेप बताए थे हमारे, यहाँ तक आने में हमें स्टेप बताए थे, है ना। तो देखो वहाँ पे सीधा बना दिया था पीजीए, लेकिन पीजीए से पहले 2 स्टेप होते हैं, पहला तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है जी। मतलब एक कार्बन के साथ 2 एटीपी जुड़ेंगे तो यहाँ पे 3 है, इसलिए यहाँ पे 6 हो गए, यस। तो आपने अभी 12 क्यों कहा था? क्योंकि हमारा यहाँ पर भी आएगा ना, ये पूरी साइकिल की हम बात करें तो 12, यहाँ पर तो 6 आ गया, यहाँ पे 6 और 6 यहाँ पे, तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। बाद में मतलब 3 यहाँ पे हो जाएंगे। पूरी साइकिल की बात है वो, तो अभी उस पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना हमने वंशिका, ठीक है। सिर्फ इतना समझो, दोबारा मैं बता रही हूँ। कार्बोक्सिलेशन स्टेप में क्या होगा? आरयूपीपी जुड़ेगा CO2 के साथ, 3 आरयूपीपी हैं तो 3 CO2, कार्बोक्सिलेशन हो गया, पीजीए बन गया। 1 से बनते हैं 2 पीजीए, 3 से बनेंगे 6 पीजीए, ठीक है। और 6 पीजीए हैं तो 6 ही एटीपी लगेंगे। अब रिडक्शन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 6 एटीपी 6 एडीपी प्लस पीआई क्या बन गया? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये एक मॉलिक्यूल बनता है, राइट। जो वहाँ पे 2 स्टेप थे वो हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। उसके बाद कहीं जाके रिडक्शन स्टार्ट होता है, एक्चुअल रिडक्शन, ठीक है। NADPH2 लग गया यहाँ पे। NADPH2 क्या करेगा? NAD में चेंज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा PgAl में। ट्रायोस फॉस्फेट थी, लेकिन कौन सी थी ट्रायोस फॉस्फेट? PgAl, यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट। इसको समझो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस को रेस्पिरेशन से कहीं ना कहीं रिलेट कर रखा है, ठीक है। PgAl तुम रेस्पिरेशन चैप्टर में देखोगे ना, इसकी फुल फॉर्म वहां दे रखी है, एंड दैट इज एक्चुअली अ ट्रायोस फॉस्फेट। क्वेश्चन लिंक करके देंगे बट हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो था ही नहीं एनसीईआरटी में। NADPH2 से NAD बनता है ना, NADP लिखो यहाँ पे, बट पूरे फॉस्फेट रिड्यूस कर दोगे तो NAD रह जाएगा सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। NADP लिख सकते हैं। लगाया, मतलब हमने पहले NADPH प्लस H आयन होता है वहाँ पे एक्चुअली, तो मैंने सीधा लिख दिया NADPH2, डन। प्लस H आयन भी लगाया था ना हमने, तो वो मैंने पूरा इकट्ठा लिख दिया। वो तो शायद ये था ना NADP प्लस H, NADPH बन गया। यदि उसका मैं और रिडक्शन करा दूं अच्छे से तो NADPH2 बन जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो रिड्यूस हो गया ये कौन से शुगर में? PgAl में। अभी यहाँ पे आएगा ट्विस्ट, ध्यान से समझो। 6 मॉलिक्यूल हैं हमारे, क्योंकि हमेशा 6 मॉलिक्यूल ही बन रहे थे। मॉलिक्यूल वही सेम है, उतने ही कार्बन वाला है, लेकिन वो अलग अलग स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल बने, 6 में से एक ही मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए जाएगा, क्योंकि ये कैल्विन साइकिल यदि हमने 3 कार्बन के साथ स्टार्ट किया तो मैं कितनी बार रिपीट करूंगी इसको? 3 कार्बन के साथ
की है तो मैं कितनी बार रिपीट करूंगी इसको ग्लूकोज बनाने के लिए? ग्लूकोज में कितने कार्बन? 6, 3 है और कितने चाहिए? 3 चाहिए। एक और ही साइकिल रिपीट करनी पड़ेगी ना हमें, तो 3 कार्बन से स्टार्ट किया, ध्यान से समझो, तो मैंने 3 कार्बन निकाल लिए। 3 कार्बन थे, है ना? एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन। हाँ, और 3 कार्बन थे, तीनों निकाल लिए मैंने। बाकी जो ये कार्बन है ये किस से आ रहे थे? आरयूबीपी से, वो उसको वापस देने पड़ेंगे। समझ आ रही है बात? क्योंकि आरयूबीपी कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल है? 5 कार्बन। इसको यदि आपने रीजनरेट करना है, इसको तो वापस निकालना पड़ेगा। आप यूज सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कर सकते हो, आप रिडक्शन आप सिर्फ इसी का कर रहे हो ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है जी? तो देखो, भले ही 6 मॉलिक्यूल आ गए, अब ऐसा नहीं है कि 6 के 6 चलो भाई ग्लूकोज बना लो, नो, आपको वापस देना पड़ेगा उसको जहाँ से बोरो किया था, क्योंकि उधार ली हुई राशि तो वापस करनी पड़ेगी ना। तो आरयूबीपी से हमने कार्बन उधार लिए एक तरह से, ताकि इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड का मैं रिडक्शन करा सकूं। क्लियर? ठीक है, समझ आया? तो 3 से स्टार्ट किया, तो मैंने 3 कार्बन निकाली, और एक पीजीएल में कितने कार्बन होते हैं? 3। तो एक ही पीजीएल बना सकता है आपका शुगर। ठीक है, 6 में से एक तो शुगर बनाने के लिए चला गया, बाकी कितने बचे? 6 में से एक शुगर बनाने के लिए चला गया, 5, है ना? चलो, अब 5 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीएल चले गए हैं रीजनरेशन में। कहां चले गए हैं? रीजनरेशन में। अब ध्यान से समझो, एक पीजीएल में कितने कार्बन? 3 कार्बन। वेरी गुड। और कितने मॉलिक्यूल? 3 5 जा 15। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर, इन 5 मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास कितने टोटल कार्बन है? 15। लेकिन ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, लेकिन हमें कौन से कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाना है? 5 कार्बन वाला। समझ आ रही है बात? हमारे पास 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, उससे हमें 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाना है, तो मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। मैथ्स, यहाँ मैथ्स लग रही है, तो बायोलॉजी लेनी है तो जरूरी नहीं है कि आपका मैथ्स वीक हो। ठीक है, खतरनाक साबित हो सकता है। देखो समझो, 3 मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास। कितने मॉलिक्यूल थे? 3 मॉलिक्यूल। और टोटल कार्बन कितने? 15 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? इसमें 5 कार्बन, 5 कार्बन वाला, ध्यान से समझो, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल चाहिए मुझे। टोटल कार्बन है 15, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। है मेरे पास 5 मॉलिक्यूल, लेकिन मुझे कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल चाहिए? 5 कार्बन वाला। मेरे पास टोटल कार्बन कितने हैं? 15 कार्बन। तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूंगी तो मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे? 3। तो पी, ये जो आरयूबीपी था, ये कितना बनेगा? 3। और एक साइकिल को रन करने के लिए मुझे 3 कार्बन डाइऑक्साइड को रन करने के लिए कितने आरयूबीपी चाहिए? 3। हो गया रीजनरेशन। तो मतलब एक साइकिल कंप्लीट होते ही एक ग्लूकोज बन जाएगा। 6 कार्बन के साथ चल रहे हो तो। ये सिर्फ समझाने के लिए था, अदरवाइज एक ही कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है एक बार रिडक्शन करने के लिए। केल्विन साइकिल एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चलती है। ये सारी बेटा अजम्पशन है, ऐसे हुआ। ठीक है, ये समझाने के लिए सिर्फ, क्योंकि देखो, यदि मैं यहां पे एक कार्बन के साथ स्टार्ट करती, सपोज करो जैसे एनसीईआरटी में किया, ठीक है, तो यहां पे 3 से 3 मिल रहे हैं, 1 से 1 मिलता, तो आपकी फिर साइकिल 6 बार चलती। एक ही बात है। ठीक है, 3 बार चल रही है तो 2 बार चलेगी, 6 कार्बन से स्टार्ट करोगे तो 1 बार चलेगी, बट एक बार में एक ही CO2 जाता है रिड्यूस होने, एक ही कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है वहां पे। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है वो देख लो। स्टेप्स वो आपके वही हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ठीक है, CO2 आरयूबीपी सेम वही है। ठीक है, पहले आपका क्या बना? 6 फॉस्फोग्लिसरेट यानी कि PGA। ठीक है, वही आपका ये वाला 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये 6 मॉलिक्यूल है ये आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये 6, ये इसका मतलब क्या है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। व्हाट डज इट मीन? 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद ATP आया। ठीक है, 6 ATP यूज हुए हमारे, क्योंकि हमने 6 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल का रिडक्शन कराना है। ठीक है, तो एक के लिए 1 ATP लगता है, तो 6 के लिए कितने लगेंगे? 6 ATP। उसके बाद मॉलिक्यूल जो बनेगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट,
ठीक है। अब ये भी 6 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल सारे 6 6 6 ही चल रहे हैं, दीज आर ऑल्सो 6 मॉलिक्यूल। एक के लिए एक NADH और 6 के लिए 6 NADPH, ठीक है। उसके बाद 6 PGL बन गए, 6 में से एक ही जाएगा क्या करने के लिए, 5 आ गए आपके यहाँ पे और आपके 3 बन गए RUP पे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? डन। बस इसमें ये 2-3 बातें याद रखनी है, एक तो ये मॉलिक्यूल याद रखना है हमने, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और एक ये PGL, ट्रायस फॉस्फेट कौन सी, PGL।